नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का एक बड़ा बयान आया है। मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री ने कहा है विपक्ष के लोगों से बातचीत होती रहती है। मंत्री ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा हुए तो कांग्रेस और बाकी लोग भी साथ आ जाएंगे। अपने आप में ये बड़ा बयान है। नरेंद्र मोदी के रहते एनडीए में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार के मंत्री की तरफ से ये क्यों कहा गया और इतना बड़ा बयान क्यों आया। अब जानते हैं, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो उनके मंत्रियों की तरफ से ही बयान आ रहे थे, और जब उनको बीजेपी में जाना था, नीतीश कुमार बयान नहीं देते, मंत्री ही देते हैं। और जब मंत्री बयान देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं खेल होने में। तो बिहार क्या सियासी खेल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक दिग्गज चेहरे मौजूद हैं। सिर्फ एक पार्टी के विधायक नहीं है, बिहार की राजनीति में किसी पहचान के मुताज नहीं है। रामबली सिंह जी हमारे साथ हैं और CPI-ML के विधायक भी हैं। जमा खान मंत्री हैं नीतीश कुमार के, बड़े करीबी जो 4-5 बहुत करीबी मंत्री हैं, उनमें से एक माने जाते हैं, नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, नीतीश कुमार के नवरत्नों में से। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये शिगुफा जेडीयू के अंदर से अचानक क्यों उठा? प्रधानमंत्री ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल बोलने वाले हैं कि भाई नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आप लोगों की तरफ आ रहे हैं क्या नीतीश कुमार? ना देखिए, बिहार की सरकार दिशाहीन हो गई है जी और इसीलिए इनके जितने मंत्री हैं जी वो कब क्या बोलेंगे, क्योंकि आम जनता का जो गुस्सा है इसका आभास बिहार की सरकार को हो गई है। इसलिए ये मालूम है इनको कि आने वाले दिनों में इंतजार में है जनता, जितना जल्दी चुनाव सामने आ जाए और ये बिहार में जो सरकार है एनडीए की, इससे हम लोग मुक्ति पा लें। क्योंकि देश में सरकार किसी तरह से बच गई, मोदी जी का औकात में तो ला ही दिया। अब इसीलिए इनके जो मंत्री हैं कौन क्या बोलेगा, दिशाहीन जब सरकार है तो इस सरकार की मंत्री को एक दिशा में थोड़े बोलेंगे। अब जो रत्नेश सदा जी मंत्री हैं, शराब मंत्री, वो गांव गांव जाकर नाटक कर रहे हैं कि भाई मुसहर भाइयों, गरीब भाइयों, शराब बहुत खराब चीज है, किडनी खराब हो जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है, गरीबी हो जाता है, शराब मत पियो। और मांझी जी जो है, जीताराम मांझी जी, इसी सरकार के मंत्री हैं एनडीए के केंद्र में, वो कह रहे हैं कि गरीबों की सबसे ज्यादा समस्या, जरूरी समस्या है शराब का फिर से चालू करना, शराब चालू हो जाए। कब क्या बोलेगा कौन आदमी। इसी सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में जो बाढ़ की तबाही है, जो बर्बादी है बिहार की, ये हमारी लापरवाह सरकार की देन है। मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे हैं, कोई साधारण नहीं है। मंत्री का मीन सरकार होती है, तो सरकार बोल रही है। अपराध भी जो बढ़ा है, अपराध के ग्राफ बिहार में, खास करके महादलित और दलितों पर लगातार हत्या, हाथ काटा जा रहा है। संजय मांझी की टेकारी में राजकुमार मांझी के पीट की हत्या कर दिया गया। पप्पू मांझी नवादा में जो है उनकी मुखिया की हत्या कर दिया गया। गरीबों का, दलितों का घर जलाया जा रहा है। सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुई। अब आरजेडी के एक नेता को गोली मार दी गई। मुकेश सहनी के पिताजी को सोए हुई स्थिति में हत्या कर दिया गया। ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों पर और बाढ़ की जो तबाही है, तो सरकार ने अपराध कबूल कर लिया है। तो हम कह रहे हैं कि ये बोलेंगे, आप दूसरा इसके बचाव में बोलेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार दिशाहीन हो गई है, इसलिए आम जनता, कहीं कोई गंभीरता आप नहीं देख रहे हैं, कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है इंडिया गठबंधन के साथ। हम कह रहे हैं कि जब सरकार दिशाहीन हो जाएगी तो कौन क्या बोलेगा वो पता ही नहीं चलेगा। अकबका गई है जनता का जो प्रेशर है। अब बताइए, यही सरकार है, आर्थिक गणना कराई है और आर्थिक गणना कराकर बिहार में घोषणा की, बाप रे बाप इतना करेगी। ये 2005 से हम न्याय के साथ विकास कर रहे थे। पुल का वही रिकॉर्ड है, 15 दिन में 17 पुल गिर जा रहा है। गरीबी का वही आलम है, 34% परिवार, 94.5 लाख परिवार बहुत गरीबी में भी अंतिम पौधान पर 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। वो बेचारा इस आसिन के अकाल के महीना में कर्जा लेकर के घर चला रहा है और सरकार कह रही है कि हम प्रीपेड मीटर ठोक देंगे, पैसा दीजिए तब बिजली चलाइए। ये पूरी सरकार दिशाहीन हो गई है, इसलिए काम इसका दिशाहीन,
में काम उल्टा पलटा करना, बात उल्टा पलटा करना, ये आम बात है। इसलिए बिहार की जनता इंतजार कर रही है जितना जल्द समय आए इस बिहार की सरकार जो एनडीए की है इससे मुक्ति हमको मिले। और अभी बच गई है केंद्र की सरकार, आने वाले दिनों में तो फाइनल है, मुक्ति तो पाएगी ही पूरे देश की जनता। चलिए, तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों से मुक्ति पा लेगी बिहार की जनता, देश की जनता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।